ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। अब तक हमारा कैपेसिटर टॉपिक चल रहा था, आज उसमें आगे हमें कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, तो पैरेलल प्लेट के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आज का टॉपिक है। एक तो होता है आपका सीरीज़ कैपेसिटर और दूसरा होता है आपका पैरेलल कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि सीरीज़ और पैरेलल हम रजिस्टर भी सीख चुके हैं ना थर्ड चैप्टर में। तो सीरीज़ पैरेलल रजिस्टर्स कैसे होते हैं, तो सीरीज़ में रजिस्टर का आंसर जो आया था आपका, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट आपका आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, Rn तक जितने भी जाएंगे वैसे ही। और वैसे ही पैरेलल में आपका आंसर आया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अनंत, मतलब जितने भी आगे जाएंगे उतने आपका आंसर Rn तक आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही अब हमें पढ़ना है आज सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। तो उसमें क्या होता है, तो आप देखो जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा था सीरीज रजिस्टर में, तो सीरीज रजिस्टर वाले में कॉम्बिनेशन में आपका क्या डिवाइड हो रहा था, आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, और पैरेलल वाले में आपका करंट डिवाइड हो रहा था, है ना। वैसे यहाँ भी कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। तो आपको सबसे पहले आपको तो एक इक्वेशन आना चाहिए कि Q इज इक्वल टू CV, आपका जो मेन फॉर्मूला है इससे डिवाइड करना है, डिराइव करना है पूरा इक्वेशन आपको। वहाँ पर आपने यूज़ किया था V इज इक्वल टू IR, वैसे ही यहाँ पर आपको यूज़ करना है Q इज इक्वल टू CV। तो इससे इसको अप्लाई करके हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो देखो ध्यान से कि V इज इक्वल टू IR में एक बार I डिवाइड हुआ था, एक बार V डिवाइड हुआ था ना। यहाँ पर तो CV कांस्टेंट है, तो एक बार Q डिवाइड होगा, एक बार V डिवाइड होगा। तो जैसे सीरीज में वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हुआ था, वैसे ही यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज ही डिवाइड होगा। देखो ध्यान से, तो V इज इक्वल टू इसके अक्रॉस होगा V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा आपका V3। C1 के ऊपर जो चार्ज है वो भी Q, C2 पर भी Q और C3 पर भी Q। मतलब एक चीज़ आप याद रखो कि सीरीज में सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम होती है और वोल्टेज हमेशा डिवाइड होता है। तो आपका V नेट हो जाएगा यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो आपको याद रखना है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज सेम होता है, ये सब याद रखना है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपको कि सीरीज पैरेलल में कहा था कि कैसे क्या याद रखना है, तो यहाँ पर फिर से बोल देता हूँ। सीरीज कैपेसिटर में चार्ज सेम रहता है सभी कैपेसिटर के अक्रॉस और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो बैटरी के अक्रॉस जितने भी वोल्टेज है वो सारे कैपेसिटर में डिवाइड हो जाते हैं, V1 V2 और V3। तो लिखा जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो आपका ये फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन फर्स्ट है Q, C1 और V1, है ना। तो उसके हिसाब से अगर मैं V लिखना चाहूँ, जो देखो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV है, तो V इज इक्वल टू मैं लिखूंगा Q/C। तो मुझे अगर V1 लिखना है तो V1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बताओ, चार्ज तो सेम है Q डिवाइड बाई C के बदले क्या लिखना है मुझे, C1। वैसे ही V2 लिखना चाहूँ तो Q डिवाइड बाई C2, V3 लिखना चाहूँ तो Q डिवाइड बाई C3, है ना। और आपका जो मेन वोल्टेज V है, तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Q, चार्ज तो सेम ही है, डिवाइड बाई C के बदले क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पर पुट कर देते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 में। तो V इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। देखिए दोनों तरफ से Q कॉमन निकल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं आप ना, तो याद रहेगा आपका फॉर्मूला। देखो ध्यान से, मैंने दूसरा भी यहाँ फॉर्मूला लिखा था R इक्विवेलेंट का नीचे, है ना। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये दोनों उल्टा हो गया देखो, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा था। चलिए वैसे ही हम अब ट्राई करते हैं पैरेलल कैपेसिटर। तो यहाँ पर आप याद करो कि पैरेलल रेजिस्टर में क्या डिवाइड हो रहा था, आपका करंट डिवाइड हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर करंट नहीं है, यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, आपका चार्ज डिवाइड होगा। तो मतलब कि C1 के अक्रॉस जो चार्ज है उसको नाम देता हूँ Q1, C2 के अक्रॉस जो चार्ज है उसको नाम देते हैं Q2 और C3 के अक्रॉस जो है उसको नाम देते हैं Q3। वोल्टेज देखो पैरेलल में सेम होते हैं, हम ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं। तो वोल्टेज जो होगा C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस और C3 के अक्रॉस, तीनों के वोल्टेज सेम हो जाएंगे। तो चार्ज डिवाइड हुआ तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे Q1 लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, Q1 इज इक्वल टू
C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V, और जो लास्ट आपका चार्ज है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ऐसा क्योंकि V वोल्टेज तो सभी जगह पर सेम माना हुआ है हमने। चलिए तो सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो Q1 मतलब सबसे पहले Q लिखेंगे, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो V देखो ध्यान से कॉमन निकलेगा तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, V आपका वोल्टेज दोनों साइड से, तो आपका आंसर आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए बॉक्स बना देते हैं इसमें भी। यहाँ पर देखो नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक, है ना। तो देखो ये रजिस्टर का पैरेलल जो होता है उससे उल्टा हो गया C इक्विवेलेंट, वैसे ही जैसे सीरीज में हो रहा था। तो आपको फॉर्मूला तैयार करना है, जो रजिस्टर का होता है वो आपका सीरीज में उल्टा हो जाता है, मतलब दोनों के फॉर्मूला आपके क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, है ना। तो आपके जो भी कॉम्बिनेशन आप रजिस्टर में पढ़े वो सारे कॉम्बिनेशन आपके कैपेसिटर में भी आएंगे और उसका आंसर आपका उल्टा हो जाएगा हर बार, है ना। तो ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो वो एग्जांपल से हम सीखेंगे कि सीरीज में क्या आंसर आया था, पैरेलल में रजिस्टर में क्या आंसर आ रहा है, और उसी कॉम्बिनेशन को अगर कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर क्या आंसर आता है, ठीक है। चलिए तो दो न्यूमेरिकल हैं जो एक्स्ट्रा हम ट्राई करते हैं सीरीज पैरेलल रजिस्टर के, जो हमने सीखा वो कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ऐसा है कि 2 कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफेरेडे एंड 12 माइक्रोफेरेडे कनेक्टेड इन सीरीज with a battery, the voltage across 6 microfarad is 2 volt and compute the total battery voltage। टोटल बैटरी का वोल्टेज निकालना है, और किसका कॉम्बिनेशन है, सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो समझिए ध्यान से कि 2 कैपेसिटर ऐसे लगाए हुए हैं, एक है आपका 6 माइक्रोफेराड है और दूसरा जो है आपका 12 माइक्रोफेराड है, ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और आपको यहाँ पर कोई बैटरी लगाई गई है और बैटरी का टोटल वोल्टेज निकालना है, और डेटा में ऐसा गिवन है कि 6 माइक्रोफेराडे के अक्रॉस जो वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट है ना। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है वो मुझे पता नहीं है, वो फाइंड करना है, और दोनों का समीशन करोगे तो आपका इसको नाम V2 दे देते हैं, यहाँ पर 2 वोल्ट V1 मान लीजिए, और तो फाइनल V1 प्लस V2 करेंगे तो आपको फाइनल भी मिल जाएगा। अब सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा था, उसमें क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। तो मतलब 6 माइक्रोफेराडे पे ऊपर जो चार्ज होगा वही 12 माइक्रोफेराडे के ऊपर होगा। तो मतलब दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो चलो चार्ज की वैल्यू सेम कर देते हैं। लिखा जाएगा चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 12 माइक्रोफेराडे, ठीक है। दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है, तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV अप्लाई करते हुए तो C1V1, इसको मैं C1V1 नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ C2V2। चलिए तो C1 की वैल्यू है आपकी 6 माइक्रोफेराडे, तो 6 माइक्रोफेराडे मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज 2। C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफेराडे, और V2 मुझे फाइंड करना है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कैंसिल हो गए, तो 6 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर भी आंसर आपका 12, तो 12V2, तो 12/12 आपका V2 का आंसर आया 1 वोल्ट। तो आपका Vnet जो बैटरी का है लिखा जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 को मैंने क्या माना था, 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 दिया था डेटा में, तो V2 के अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकाल लिया 1 वोल्ट, तो टोटल हो गया आपका 3 वोल्ट। तो मतलब कि बैटरी के अक्रॉस में टोटल आपका आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 माइक्रोफेराडे एंड 6 माइक्रोफेराडे आर चार्ज बाय a 2 volt and a 5 volt battery then connected in series, find the potential across each ऑफ कैपेसिटर नाउ। सबसे पहले क्या किया कि 3 माइक्रोफेराडे एंड 6 माइक्रोफेराडे दोनों को, मतलब 3 माइक्रोफेराडे को 2 वोल्ट से चार्ज किया गया है और 6 माइक्रोफेराडे को 5 वोल्ट से चार्ज किया। अब उन दोनों को उठाकर क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि पोटेंशियल दोनों का कुछ ना कुछ चेंज होगा, वही हमें निकालना है कि किसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है। चलिए तो वो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिसाइड कर लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस कितना, C1V1, इसके अक्रॉस C2V2, तो लिखा जाएगा C1V1 प्लस C2V2, मतलब ये Q1 और Q2। चलिए C1 का मतलब कितना है, 3 माइक्रोफेराड है, और वोल्टेज आपका 3 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
यहाँ पर देखिए 6 को किससे चार्ज किया गया है, 5 से, तो 6 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 2 जा 6 प्लस 6 5 जा 30 है ना, माइक्रोकुलम में आ जाएगा आपका आंसर। तो 36 माइक्रोकुलम आपके पास टोटल चार्ज आ गया 36 माइक्रोकुलम। अब जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही उसने सीरीज में कनेक्ट किया होगा तो सीरीज में कनेक्ट करने पर उसकी जो वैल्यू है ना चार्ज की, दोनों पर सेम हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए ऐसे तो आपके पास है 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, तो दोनों के अक्रॉस जो 36 माइक्रोकुलम, इसके भी लिए भी क्या आ जाएगा आपका आंसर 36 माइक्रोकुलम। तो दोनों के लिए आपका आंसर आ जाएगा 36 माइक्रोकुलम चार्ज की वैल्यू। तो क्या अब आप आसानी से वोल्टेज निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो अगर V1 निकालना है तो Q तो चार्ज सेम है, डिवाइड बाई C1 लिखा जाएगा। Q है आपका 36 माइक्रोकुलम, डिवाइड बाई C1 की वैल्यू आपके पास 3 माइक्रोफेरेड है ना, तो 36 डिवाइड बाई 3 मतलब 12 ना, वोल्टेज आपका आ गया 12 वोल्ट है ना V1। वैसे ही V2 के बारे में बात करें तो Q डिवाइड बाई C2, तो Q कितना है आपका 36 माइक्रोकुलम और C2 की वैल्यू आपके पास 6 माइक्रोफेरेड है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट है ना। तो टोटल देखिए 12 वोल्ट और ये हो गया आपका 6 वोल्ट आपका आंसर आएगा।